हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई अड़ गए नीतीश, वाह। टल सकती है शपथ, वाह। अरे वाह, मोदी 3.0 ओथ सेरेमनी। करेक्ट। वही तो मैं अभी यही तो बोल रही थी, कल भी यही बोल रही थी कि 8 तक, जब तक मोदी जी वैसे तो शपथ लेने के बाद भी यही चलता रहना है, चलता रहेगा। ये तो 5 साल तक अब हाँ, यही 5 साल चलेगा डेली। अब हो जाओ तैयार भैया, बिल्कुल। यही सब सुनने के लिए रोज की न्यूज। पहले होता था मिसाइल बन गई, इसका Correct. टेस्टिंग हो गया, यहाँ पे ये बन गई, ये रेट सड़क बन गई बस अब इसी में है, लगे बुलेट रहो। ट्रेन आ रही है, उसका कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि आज नीतीश ने ये मांग लिया, अब नीतीश बस। उधर चला गया, नीतीश ने इससे बात कर ली। समहाउ इनको 12 जो है इंडिपेंडेंस वगैरह किसी जुगाड़ से देखना पड़ेगा कि अगर कोई और आते हैं लोग उनको कर लो ना पड़े। और फिर ये नीतीश को टाटा बाय बाय करो कि भैया बिल्कुल। तुझे मिलेंगे यही, रहना है तो रहे। और पता नहीं कोई ऐसा पक्का पेपर होना चाहिए कि 5 साल तक मैं अब और कुछ नहीं मांगूंगा और ना मैं निकलूंगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर है ऐसा कोई सिस्टम तो करो। इतना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए ऐसे लोगों के साथ कि भैया 5 साल तक ना मैं कुछ मांगूंगा, ना मैं तुम अपना सपोर्ट हटाऊंगा। पता नहीं ये सब सिस्टम क्यों नहीं होते। ये देश चला रहे हैं कि मतलब इससे अच्छा तो बिजनेस चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मैं तो ये देख रही हूँ, जब बिजनेसों में इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हम ये करेंगे, साइन करते हैं, तो ये पार्टियां जब मिलती हैं और सब देश को चलाना होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं होते हैं, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग भी अब मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। बिहार मंत्रालय की भी मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार पहले बिहार को बना तो लेते कुछ। हमारे साथ रविंद्र भी बने हुए हैं। 12 लोग हैं सिर्फ। बड़ा सवाल ये है कि क्या तरक्की तो करते दे सकती है बीजेपी अपने सहयोगियों को। ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा होता है तो। दोनों इस देखिए, जो समीकरण है और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सभी दल, जो बड़े दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये दबाव बनाने की रणनीति तो बना रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इसके अलावा विदेश मंत्रालय, ये बीजेपी अपने पास रखेगी, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लोकसभा का अध्यक्ष पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इन आंकड़ों में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी भूमिका। ये 4 पद बीजेपी शायद ही किसी को दे। हालांकि 4 पद डिमांड आ रहे हैं, एक लोकसभा स्पीकर चाहिए, वित्त मंत्रालय में एमओएस चाहिए, तो ये 4 पद बीजेपी अपने पास रखेगी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एक बात और आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जो पहले 9 तारीख को शपथ लेने वाले थे, कल ही उन्होंने कहा कि हम 12 तारीख को शपथ लेंगे। ऐसे में हो सकता है कि 8 तारीख की जो शपथ की तैयारी थी वो एक दिन शिफ्ट होकर 9 तारीख को हो जाए। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तमाम मुद्दों पर चर्चा अमित शाह नेगोशिएशन चल रहा है ना, यहाँ पर और टाइम सवाल ये चाहिए है कि अब बड़े सियासी कौशल की जरूरत पड़ेगी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को, जिनको ये आदत नहीं रही है पिछले 10 साल में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं। और अब सहयोगियों को साधने के लिए, उनके जो मूल भाव है उससे निपटने के लिए बहुत अब सियासी कौशल की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जिन लोगों ने काम किया होगा उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि आपको अपने सहयोगियों को साथ कर रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो यानी मामला, मैसेज गलत जाएगा, सरकार पर खतरा मंडराएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और देखिए, जो बात रविंदर कह रहे थे, हो सकता है कि वित्त मंत्रालय डायरेक्ट न मिले, लेकिन एमओएस का पद दोनों पार्टियों को मिल सकता है। वो दो में आपके पास एमओएस वित्त मंत्रालय रहते हैं और दोनों को स्पेशल पैकेज चाहिए, दोनों राज्यों को। आंध्र प्रदेश की मांग रही है, चूंकि वो राज्य अलग बना है, उसके अलावा बिहार की मांग भी लंबे समय से रही है। तो इस वजह से मैसेज देने के लिए स्पेशल पैकेज बिहार को चाहिए। और वित्त मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री ना मिले लेकिन एमओएस मिल सकता है। रेल मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और एक एमओएस उनको मिल सकता है। ऐसी चीजें हो सकती है एडजस्ट करने के लिए। बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर सकते हैं। 2 कदम कोई पीछे बढ़ता है तो कौन पीछे जाता है, कौन आगे आता है, मेरी बीजेपी की ओर से बार्गेनिंग करेगा कौन? रविंद्र, बीजेपी की ओर से बार्गेनिंग करेगा कौन? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है बहुत सख्त बार्गेनर माने जाते हैं, काफी उनकी कड़क छवि रही है। ऐसे में कोई ऐसा, जैसा कि रवि कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्टाइल का कोई नेता, क्या ऐसे में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की भूमिका अहम हो जाएगी? नहीं, I don't think so. चाहिए, सख्ती चाहिए, नहीं तो वो तो मांगते जाएंगे। देखने को मिले जिस तरह से उनको संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और किसी भी मीटिंग में नितिन गडकरी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो ऐसे में एक मात्र चेहरा होते हैं राजनाथ सिंह, जो बीच का रास्ता नितिन गडकरी कहाँ है, वो तो राजनाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को ही लेना है। इस ऐसे में अमित शाह देखिए निगोशिएटर हार्ड माने जाते हैं, बार्गेनर हार्ड ही चाहिए। लेकिन आपने देखा कि चाहे बिहार में समझौता करना हो, उन्होंने अपनी भूमिका को पीछे किया और नीतीश कुमार से समझौता हुआ। चंद्रबाबू नायडू से भी वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो पीछे हटे और उनके साथ समझौता हुआ। रविंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उत्साहित हैं। इस बीच शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त यूपी में चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में 80 में से 37 सीटें अपने दम पर जीती है। इसके अलावा 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ में लगी है। तो ऐसे में अब उत्साह पूरा दिख रहा है समाजवादी पार्टी का और वे कह रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो हम इस बार सरकार बना लेंगे। इस इलेक्शन से ऐसे उड़ रहे हैं ये सब पार्टियां, इनको लग रहा है कि भैया लोग तो अब हमारे साथ हो गए। क्या मैसेज भेजा है लोगों ने इन लोगों को? मतलब यूपी का हालत पहले की देखकर भी उसके बाद भी इन लोगों को जिता रहे हो। ये वो लोग हैं जिनके जो समर्थक थे वो धमकियां देते थे पुलिस वालों को भी। मुझे अभी तक याद है वो वीडियो कि अभी हम आएंगे ना जब तो तुमको बताएंगे। पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, खुद हेलमेट ना पहना या रूल ब्रेक करने के बाद। और उन्हीं को जाके जनता ने कहा हम तुम्हें जिताएंगे भैया। हमें तो इतनी समझ है कि भैया हमने तुम्हें जिताना है, क्योंकि फलानी चीजें कुछ हो गई, उससे भैया हम बड़े गुस्से में नाराज में हैं। अब हम आप अपनी लाइफ को और घटिया करने के लिए भी रेडी हैं। लग रहा था यूपी ऊपर जाएगा, बेचारा यूपी की प्रोग्रेस जो है रुक गई, बीच में रुक जाएगी। अब यहाँ पे भी वही होना वाला स्टेट का। सारे लोग जो बेटे खुश हो रहे थे कि सब बढ़िया हो गया, उनको क्या पता था बेचारों पे ये हाल होने वाला कि दोबारा गुंडागर्दी सब कुछ वापस आएगा, सब कुछ घबरा होगा। वी विल सी क्या होता है। अगर एसपी की बनती है, देखते हैं वो तो मेरे ख्याल से। मगर यहाँ पे सभी लोग जो है नेगोशिएशन में इंक्रीज करने, टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं कि वो हम इतनी जल्दी ओथ नहीं लेंगे, हम तो टाइम वही तो कह रहे हैं। हम देख लेंगे तुम औरों को क्या दोगे, हमें क्या दोगे, हमें ये मिलेगा, या कहीं बाहर हमें कोई और ऑफर ज्यादा अच्छा एनडीए वाला कोई दे दे, उस टाइप से वो इंडिया अलायंस बेटर ऑफर देते तो बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। इतना घटिया मुझे तो। और अगर जल्दबाजी में बना भी दी तो घेर सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये भी है, जल्दबाजी से नहीं बनानी चाहिए, पूरा कंफर्म करना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पहले बड़े बोल रहे थे कि लोटू बाबा जो है कि भैया मैं कुछ नहीं मांग रहा, अब सीधे 3 पे आ गया। हाँ, हमने तो सुना 2 दे रहे हैं, है ना, और 2 से अब ये 3 आ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो बंदे को तो दोनों में ही लग रहा है, दोनों ही पलटी बाबा की जो पलटी मारता है बंदा, वो मुझे लगता नहीं है कि वो शांति से बैठेगा। नहीं, वो नहीं होगा, उसकी आदत ही ऐसी दिख रही है जो इस टाइप से वो और उस पे यकीन करना ही अपने बेवकूफी होगी। ऐसे के ऊपर यकीन करोगे तो तुम खुद ही तुम कहोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना। अमित शाह जी डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कहीं और से इंडिपेंडेंस अगर इकट्ठे हो सकते हैं, हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जुगाड़ जिससे इनका इम्पैक्ट ज्यादा ना हो। एक को जाने चले जाए, क्योंकि एक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जाने से फर्क पड़ता है। तो एक को जाने दो और टीडीपी रख लो और दैट्स इट। पर उसके बाद ये होगा कि टीडीपी ज्यादा करने लग जाएगा, थोड़ा बहुत करेगा, दैट्स ओके, बट उसको दे दो जो उसे चाहिए। उसकी पार्टी में एटलीस्ट 16 तो हैं, यहाँ तो 12 हैं, 12 वाला नहीं, और वो बेटर है ये नीतीश से। जो लोटा राम है, लोटू राम नहीं बोलना चाहिए, लोटू बाबा बोल देते हैं। लोटू बाबा है ना, तो उससे तो बेटर ऑप्शन यही होगा, नायडू होगा, ताकि एटलीस्ट कुछ तो उससे बेटर ही होना है। पर देखो भैया क्या चल रहा है अब आगे गेम 8। जब तक मोदी जी अब ओथ सेरेमनी नहीं लेते, मुझे लगता है यही न्यूज सुनने को मिलेंगी रोज की रोज। तो तैयार हो लो, इसने ये मांग लिया, अब उसने ये और डिमांड कर दी, ये सुनते रहेंगे। तो चलो अभी शेयर करो अपना थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।